इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गंगानगर की प्रिंसिपल की गुंडागर्दी, फाइन की रसीद मांगने पर थमाई टीसी। मेरठ के थाना गंगानगर एरिया के अंतर्गत आने वाले इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की गंगानगर शाखा प्रबंधन समिति की गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है। गंगानगर में इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की गंगानगर शाखा का संचालन होता है। इस स्कूल का प्रबंध निदेशक डीपी सिंह है और प्रधानाचार्य राणा लोबाना है। इस स्कूल में गंगानगर निवासी अरुण मिश्रा और सरिता मिश्रा के 2 बच्चे पिछले 5 वर्षों से कीर्ति मिश्रा और उज्जवल मिश्रा पढ़ रहे थे। इस वर्ष कीर्ति मिश्रा ने इसी स्कूल से 10 के एग्जाम तथा उज्जवल ने 7वीं के एग्जाम दिए थे। दोनों ही बच्चे पास हो गए। उज्जवल को क्लास 8 में एडमिशन दे दिया गया, जिसकी फीस 9 जुलाई 2026 को उज्जवल के पिता द्वारा सितंबर 2026 तक की जमा करा दी। इस फीस के साथ 600 रुपए लेट फीस भी मांगा गया, तो बच्चे के पिता ने उसकी रसीद मांगी तो रसीद देने से मना कर दिया गया, जिसका अरुण मिश्रा द्वारा विरोध किया गया। इतना ही नहीं, अरुण मिश्रा द्वारा फीस ऑनलाइन जमा की गई, लेकिन जो रसीद दी गई है उस पर भुगतान का मोड चेक दिखाया गया है। अरुण मिश्रा द्वारा जब इसका कारण पूछा तो अकाउंटेंट ने बताया कि हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा ही है। इसके बाद अरुण मिश्रा ने प्रधानाचार्य राणा लोबाना से मिलकर अपनी बात कहने के लिए रिसेप्शनिस्ट से कहा गया, तो राणा लोबाना ने मिलने से मना कर दिया। उसके बाद जब सीबीएसई के दूसरे फेज का रिजल्ट आया तो अरुण मिश्रा अपनी बच्ची का एडमिशन 11 में कराने गए, तो राणा लोबाना ने एडमिशन देने से ये कहते हुए मना कर दिया कि अभिभावक अनुशासनहीन है। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि अगर अभिभावक अनुशासनहीन थे तो उज्जवल मिश्रा की फीस क्यों जमा की गई। इस संबंध में जब पुलिस को सूचना दी गई तो प्रबंध समिति ने कहा कि हम आपकी बेटी को अपने यहाँ एडमिशन नहीं दे पाएंगे, और उन्होंने कीर्ति मिश्रा की टीसी ये कारण बताते हुए कि अभिभावक अनुशासनहीन है, जिससे बच्ची भविष्य अंधकार की तरफ चला गया है। इस प्रकरण पर जब चाइल्ड हेल्पलाइन टीम जांच के लिए अभिभावक के साथ स्कूल पहुंचे तो वह प्रिंसिपल राणा लोबाना छुट्टी पर थी। वह के कोऑर्डिनेटर दीपक ने जांच अधिकारी से बात की, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कुछ समय बाद स्कूल के निदेशक डीपी सिंह स्कूल पहुंचे और वह अभिभावकों को देखते हुए भड़क गए और कहा कि इनकी स्कूल में एंट्री कैसे हुई। जांच अधिकारी द्वारा बताने पर कि उन्होंने बुलाया है, तब डीपी सिंह शांत हुए और ये कहते हुए कोई भी बात करने मना कर दिया कि अब अगली मुलाकात जिलाधिकारी के कार्यालय में स्कूल एसोसिएशन के साथ होगी। डीपी सिंह का ये व्यवहार बहुत ही अजीब रहा। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधन द्वारा सितंबर 2026 तक फीस जमा करने के बाद उज्जवल मिश्रा की टीसी भी दे दी, जिस पर कारण बताया है पेरेंट्स विश, जबकि अभिभावकों द्वारा टीसी की डिमांड नहीं की गई है। इतना ही नहीं, उज्जवल की टीसी देने के बाद उसकी फीस और सिक्योरिटी मनी जो कि एडमिशन के समय पर जमा कराई जाती है वो भी वापस नहीं दी गई। एक ही बिल्डिंग में हो रहा है 2 स्कूलों का संचालन। गंगानगर स्थित इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग में 2 स्कूलों का संचालन हो रहा है, एक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और दूसरा द लिटिल किंगडम प्ले स्कूल। ये कितना सही है, ये जांच का विषय है। मार्कशीट देने के लिए मांगी जा रही है फीस। जब कीर्ति मिश्रा के पिता ने उसकी 10 क्लास की मार्कशीट मांगी तो अभी तक उन्हें नहीं दी गई है, तथा मार्कशीट देने के लिए 3 महीने की फीस भी जमा करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि कीर्ति स्कूल गई ही नहीं। पहले भी विवादों में रहा है स्कूल। बच्चे के स्कूल बैग से मिला था तमंचा। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का ये पहला विवादित मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बच्चों और अभिभावकों को पहले भी परेशान किया जाता रहा है। एक बार एक बच्चे के स्कूल बैग से पहले भी तमंचा बरामद हुआ था, जब भी स्कूल प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। प्रधानाचार्य का नहीं है बच्चों में कोई खौफ। इस स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकों का कोई खौफ नहीं है। तमंचे की बरामदगी से लेकर टीचर्स के साथ बच्चों ने स्कूल के बाहर मारपीट तक की है। इतना ही नहीं, प्रधानाचार्य राणा लोबाना के नाम से उनकी फोटो का डीपी पर इस्तेमाल करते हुए मोटी लोबाना फैंस नाम से ग्रुप भी बच्चों ने बनाया था। उस ग्रुप में उज्जवल मिश्रा समेत उस स्कूल के 2 के शिक्षकों की बेटी भी थी और वही ग्रुप एडमिन भी थी। वहां पर राणा लोबाना को पेरेंट्स एयर अनुशासनहीनता इसलिए नहीं दिखाई, वो बच्चे तो उस स्कूल के टीचर्स के बच्चे थे। इतना ही नहीं, इस स्कूल के नाबालिग बच्चे भी 2 पहिया वाहनों से बिना हेलमेट स्कूल आते और स्कूल प्रशासन मौन है। नहीं है सीबीएसई मानकों के अनुरूप शिक्षक। सूत्रों के अनुसार इस स्कूल में शिक्षकों का चयन भी सीबीएसई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति भी नहीं की गई है। इस बात के प्रमाण SZN मीडिया के पास उपलब्ध हैं। वेतन देकर वापस लिया जाता है। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सरकार द्वारा निर्धारित वेतन भी टीचर्स को नहीं देता है। दरअसल टीचर्स के अकाउंट्स में सैलरी ट्रांसफर कर उनसे नकद वापस लिया जाता है। ये बात भी हमारे पास प्रमाण के साथ उपलब्ध है। बिना अनुमति हो रहा है स्कूल कैंपस में फुटबॉल अकादमी का संचालन। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में प्रशासनिक अनुमति के एक फुटबॉल अकादमी का संचालन भी किया जा रहा है। पिछले दिनों इसी अकादमी के एक छात्र देव कंबोज बाहर के आए कोच लड़कों ने बुरी तरह पीटा।
उस समय अकादमी का संचालन सोनल नाम की टीचर कर रही थी। वर्तमान में अकादमी का संचालन हर्षित कर रहा है, जो कि स्कूल कैंपस में ही चलती है। स्कूल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए पेमेंट का भुगतान सीधे हर्षित के अकाउंट में कराया जाता है और उसकी रसीद भी नहीं दी जाती है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बैठाई जांच। इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए डीआईओएस श्री जगदीश प्रसाद शुक्ल ने जांच बैठाकर स्कूल प्रशासन को नोटिस भेजा है। अभिभावक ने दी आमरण अनशन की चेतावनी। बच्चों के अभिभावक अरुण मिश्रा ने कहा है कि यदि कीर्ति और उज्जवल को या तो दोबारा एडमिशन दें या उनकी पूरी फीस वापस करें, नहीं तो मैं स्कूल के सामने आमरण अनशन पर बैठूंगा।